जयराम जी की। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव और शक्ति को समर्पित मेरी ये श्री रामचरितमानस क्लेशों को हरने वाली है। यह समझना होगा कि क्लेश किसे कहते हैं। महर्षि पतंजलि की योग सूत्र में क्लेश के 5 कारण बताए गए हैं। पहला है अविद्या और अज्ञान। हमें क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों करना चाहिए, ये अविद्या है। हमें अपना कोई दिशा नहीं पता और ये दिशाहीन दशा क्लेश का कारण है। एक दूसरा है अस्मिता, अहंकार। अब आप देखिए ना, रास्ते पे कोई मर्सिडीज जा रही है, आपको अहंकार होता है क्या? नहीं। कोई बहुत बढ़िया पद पर है, डीएम है, सीएम है, एसडीएम है, उसके पद पर आपको अहंकार होता है क्या? नहीं होता ना। फिर अपने आप पर क्यों अहंकार होता है? क्या ये शरीर मेरी रचना है? मेरा अस्तित्व क्या मेरा है? और जो पद भी मिला है तो वह क्या मेरी वजह से है? बहुतों के सहयोग से मिलता है। हम किस बात का अहंकार करते हैं? तीसरा है राग, मैं और मेरा और मेरे। बस इसके लिए हम जिए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं। बहुत राग हमने उसमें मोह कर रखा है। क्लेश का तीसरा कारण। चौथा है द्वेष। अपने से अच्छा कोई नहीं दिखता, हर एक में बुराई, हर एक में ईर्ष्या, हर एक से कुछ ना कुछ मात्रा में नफरत। और पांचवा है अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु से डर। और मृत्यु से डर हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करती है। ये है क्लेश का 5वां कारण। और हमारी रामायण और रामचरितमानस हमें इन क्लेशों से दूर करती है। सुनते हैं आगे का प्रसंग। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। इन देवताओं ने मेरी असहाय पत्नी की रक्षा के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? यदि ये देवता तत्काल सीता को लेकर मेरे सम्मुख नहीं आए तो उनकी लापरवाही एवं राक्षसों के इस अपराध के बदले मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। राम के नेत्र क्रोध से रक्तिम हो गए, उनके होठ फड़कने लगे। तब लक्ष्मण के पास से धनुष लेकर राम ने उस पर एक विनाशकारी बाण चढ़ाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। भय के मारे लक्ष्मण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राम, आप स्वभाव से ही भद्र, आत्मसंयमी, सभी जीवों के हितैषी हैं, अतः अपनी उत्तेजना को नियंत्रण में रखें और विवेक से कार्य करें। मुझे लगता है कि इस संघर्ष में केवल एक ही राक्षस का हाथ है, क्योंकि यहाँ नष्ट हुआ एक ही रथ है। हमें सीता की खोज करते रहनी चाहिए। भ्राताश्री, यदि आप भी जीवन के कष्टों को सहन नहीं करेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति से इसकी आशा कैसे की जा सकती है? आपको केवल अपने शत्रु के विनाश के उपायों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वन में खोजते हुए राम एवं लक्ष्मण ने रक्त रंजित जटायु को देखा। राम ने सोचा कि पक्षी का वेश धारण किए हुए यह कोई राक्षस है जो सीता का भक्षण करके आराम कर रहा है।
इस प्रकार राम उस ओर बढ़ते हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए और पास जाने पर राम को लगा कि यह वह जटायु है जो सीता को रावण के चंगुल से बचाने के प्रयास में प्राणघातक रूप से घायल हो गया है। और अपने सेवक की ऐसी दशा देखकर राम तो और भी दुखी हो उठे। राम ने उद्वेग से पूछा, क्रोधित होकर पूछा, हे जटायु, कृपया मुझे सीता एवं उनका अपहरण करने वालों के बारे में बताओ। तब जटायु ने पूरी घटना कहकर सुनाई। रावण सीता को दिन के उस समय उठाकर ले गया जिसे विंध्य कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मुहूर्त में अपनी कोई वस्तु खोता है तब निश्चित रूप से वह उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। प्रिय राम, सीता के लिए अधिक शोक न करो, क्योंकि युद्ध में राक्षसों के राजा को मारने के बाद आप निश्चित रूप से सीता को ले आएंगे। तब वह उच्च वंश परंपरा के विषय में बताने लगा और राम राम कहते हुए अपनी अंतिम श्वास ली। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता के अपहरण की घटना से अधिक त्रस्त मैं जटायु की मृत्यु से हूँ, जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ ताकि हम इसकी दाह क्रिया कर सकें और यह सर्वविदित हो कि मेरे लिए की गई सेवा के परिणाम स्वरूप जटायु ने सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मण ने चिता तैयार की। राम ने जटायु का शरीर उस पर रखा और अग्नि दी। जटायु की आत्मा की शांति के लिए दोनों भाइयों ने प्रार्थना की और वैदिक मंत्रों का पाठ किया। तब राम एवं लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर जलार्पण करने गए और उसके पश्चात उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार अंतिम संस्कार पूर्ण करने के बाद राम एवं लक्ष्मण ने पुनः अपना ध्यान सीता की खोज की ओर केंद्रित कर लिया और वन में विचरण करने लगे। दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर उन्होंने वृक्षों एवं झाड़ियों से परिपूर्ण एक स्थान देखा जहाँ उस समय तक कोई न जा सका हो। अत्यंत कठिनाई से उस दुर्गम स्थान को पार करने के बाद वे दंडकारण्य वन को छोड़कर क्रौंच वन में पहुंच गए। उसे पार करके राम और लक्ष्मण एक अन्य घने वन में प्रवेश कर गए। अचानक उनका सामना एक विशाल राक्षसनी से हुआ जो एक विशाल गुफा के सामने खड़ी थी। लंबे नुकीले दांतों वाली, विशाल गोल पेट वाली, कठोर त्वचा वाली वह भयंकर राक्षसनी जल्दी से आगे बढ़ी और हाथ से लक्ष्मण को पकड़कर बोली, हे सुंदर व्यक्ति, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इसके उत्तर में लक्ष्मण ने उसे और भी क्रोधित कर दिया, कुरूप बना दिया उसको। अब वो रक्त बहाती हुई तथा पीड़ा से चीखती हुई राक्षसनी वहां से भाग गई। अचानक राम ने कहा, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है और मन घबरा रहा है। हे लक्ष्मण, सामने कोई विपत्ति आने वाली है, तैयार रहना। कुछ क्षण के बाद उन्होंने वंजुलक पक्षी की भयंकर चीख सुनी और ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, यह इस बात का सूचक है कि विजय हमारी होगी। वन में कुछ दूर जाने पर राम एवं लक्ष्मण ने तूफान की गर्जना के समान एक उच्च स्वर की ध्वनि सुनी। राम एवं लक्ष्मण सावधानीपूर्वक हाथ में तलवार लिए उस ध्वनि की ओर चल पड़े। उन्होंने एक ऐसे विशाल राक्षस को देखा जिसके सिर, गला और पैर नहीं थे तथा पेट के बीच में भयंकर मुख स्थित था। उस पर्वत के जैसे विशाल राक्षस जिसके पूरे शरीर पर चुभने वाले बाल थे, उसकी छाती पर 2 आग बरसाने वाले नेत्र थे और उसकी लंबी भुजाओं का विस्तार 8 मील तक था, जो उसे विशाल प्राणियों को सहजता पूर्वक पकड़कर उनको अपना खाना बनाने में सहयोग करते थे। यद्यपि राम एवं लक्ष्मण उस दैत्य को देखने के बाद उससे 2 मील दूर चले गए, किंतु राक्षस ने उन दोनों को इस प्रकार जकड़ लिया कि वे दोनों असहाय हो गए। किंतु राम विचलित नहीं हुए, परंतु लक्ष्मण निराश होकर बोले, हे राम, आप इस राक्षस को
अपने जीवन के बदले मेरा बलिदान दे दें। उसके पश्चात आप सीता की खोज पुनः कर सकेंगे। जब राम ने लक्ष्मण को निर्भय रहने के लिए कहा, तब राक्षस ने कहा, मेरा नाम कबंध है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों मेरे वन में आए हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। चूंकि विधाता ने तुम्हें मेरा भोजन बनाकर भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बहुमूल्य प्राणों की रक्षा करना अत्यंत कठिन होगा। तब लक्ष्मण ने राम से कहा, हमें शीघ्र ही अपनी तलवारों से इस राक्षस की भुजाएं काटकर स्वयं को बचाना होगा। यह सुनते ही कबंध और क्रोधित हो उठा और तुरंत ही राम एवं लक्ष्मण को निगल जाने के लिए अपना भयंकर मुंह खोला। किंतु उसके ऐसा करने से पहले ही राम ने उसकी दाईं तथा लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा काट दी। इस प्रकार वह भूमि पर गिरकर अपने रक्त में सन गया और दुखी स्वर में कबंध ने पूछा, कौन हो तुम लोग? तब लक्ष्मण ने कहा, ये राम हैं जो इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय हैं और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम यहाँ राम की पत्नी सीता की खोज में आए हैं, जिन्हें राक्षसों का राजा रावण उठाकर ले गया है। राम का नाम सुनते ही कबंध अत्यंत प्रसन्न उठा। उस राक्षस ने बताया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप यहाँ मुझे मुक्त करने आए हैं। आप सुने कि ऐसा भयंकर रूप मुझे कैसे प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में मैं धनु का पुत्र था। कठिन तपस्या करने के बाद मैंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे लंबी अवधि का जीवन दिया। यह वरदान पाने के बाद मुझे अभिमान हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरा प्रमुख शत्रु जो है वो इंद्र है। अब मुझे किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। मैंने स्वर्ग के राजा इंद्र पर युद्ध भूमि में आक्रमण कर दिया और उन्होंने बड़े तेज गति से मुझ पर वज्रपात किया। जब मेरे ऊपर वह बिजली गिरी, तब मेरा सिर और मेरे पैर शरीर में अंदर चले गए। स्वयं को ऐसी दीन अवस्था में देखकर मैं इंद्र से प्रार्थना करने लगा कि वह मेरा वध कर दे, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ऐसा करने से भगवान ब्रह्मा के वचन असत्य हो जाएंगे। अतः जब मैंने इंद्र से पूछा कि मेरे सिर के बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, तब उन्होंने मेरा मुख पेट के मध्य स्थित मेरी भुजाओं को 8 मील लंबा बना दिया। तब इंद्र ने बताया, जब राम एवं लक्ष्मण तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम अपने मौलिक स्वरूप को फिर से प्राप्त कर पाओगे। कबंध ने आगे बताया, उस दिन से मैं अपनी इन लंबी भुजाओं से जीवों को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालता जा रहा हूँ, इस आशा में कि इंद्र के कहे अनुसार मैं एक दिन राम को भी पकड़ूंगा। उसके बाद एक दिन मैंने एक ऋषि को कष्ट दिया, जिसके कारण उन्होंने मुझे अनंत काल के लिए इस भयंकर रूप में बने रहने का श्राप दे दिया। मैंने उस ऋषि से बहुत प्रार्थना की कि वे मेरी इस दशा के अंत का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने मुझे बताया कि जब राम मेरा दाह संस्कार करेंगे, तभी मुझे ऐसे रूप से मुक्ति मिलेगी और मैं अपने वास्तविक रूप में आ सकूंगा। अभी मैं आपके द्वारा मुक्त किया जा चुका हूँ और अपनी मृत्यु के पश्चात मैं आपको मित्रता करने योग्य एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायता मिलेगी। फिर राम ने बताया, मेरी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर कर ले गया है, किंतु मुझे केवल उसका नाम पता है। वह कैसा है, कहाँ रहता है, उसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं तुम्हें एक विशाल गड्ढे में फेंक कर तुम्हारी इस देह की दाह क्रिया कर दूंगा, ताकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। बदले में तुम मुझे रावण के विषय में कुछ सूचना देना। कबंध ने कहा, क्षमा कीजिए, मैं रावण के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु दाह क्रिया के पश्चात मैं आपको ऐसे व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिसने तीनों लोकों का भ्रमण किया है। वह राक्षसों के राजा का पता लगाने में आपकी सहायता करेगा। तब राम एवं लक्ष्मण ने कबंध को पर्वत की गुफा में ले जाकर उसके शरीर को लक्ष्मण द्वारा तैयार की गई चिता पर रखा।
स्थूल शरीर होने के कारण जब उसका शरीर जलने लगा तब वह जलते हुए घी के पिंडक के समान प्रतीत होता था। तब उस अग्नि में से कबंध सुंदर वस्त्र धारण किए हुए तथा आभूषणों एवं हारों से सुसज्जित अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुआ। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले अपने दिव्य रथ पर बैठकर कबंध ने कहा, हे राम, राजनीतिक संकट को दूर करने के 6 उपाय हैं। पहला, शांति के द्वारा। दूसरा, युद्ध के द्वारा। तीसरा, हिंसा के द्वारा। चौथा, श्रेष्ठ हथियारों एवं किले के निर्माण द्वारा। और पांचवा, आपस में मतभेद उत्पन्न करके तथा अन्यों की सहायता के द्वारा। अभी आप अपनी पत्नी के वियोग से दुखी हैं, अतः ऐसी दशा के एक व्यक्ति की सहायता से आप अपनी पत्नी को ढूंढ पाने में समर्थ हो सकेंगे। वह व्यक्ति वानर राज सुग्रीव है, जिसे उसके अग्रज बाली ने, जो इंद्र का पुत्र है, राज्य से निकाल दिया है। हे राम, आपको सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी किसी उपकारी व्यक्ति की आवश्यकता है। वह 4 अन्य वानरों के साथ पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता है। सर्वप्रथम आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुंदर पक्षियों का निवास है। वहाँ के पक्षियों को मनुष्यों से कोई भय नहीं लगता, क्योंकि वे उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते। पक्षियों तथा पंपा सरोवर की मछलियों को भोजन खिलाकर आप वहाँ रहने वाली शबरी नाम की एक तपस्विनी महिला से भेंट करें। वह समूचा क्षेत्र सदाबहार फूलों से सजा हुआ परिश्रम का परिणाम है, जो मतंग ऋषि के शिष्यों द्वारा लगाया गया है। बहुत समय पहले महान ऋषि मतंग ने उसी पंपा सरोवर के निकट अपना शरीर त्याग दिया था। उसके पश्चात वह योगिनी स्त्री शबरी उनके शिष्यों का ध्यान रखने लगी। यद्यपि ये ऋषि बहुत पहले ही उच्चतर लोकों को प्राप्त कर चुके हैं, किंतु शबरी ब्रह्मलोक सिधारने से पहले आज भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा में वहाँ निवास करती है। पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत है, जहाँ सुग्रीव एक विशाल गुफा में निवास करते हैं और उन्हें सदैव ही बाली के आक्रमण का भय लगा रहता है। सुग्रीव विश्वास पात्र, निपुण, उदार, बुद्धिमान, पराक्रमी एवं शक्तिशाली है। उसके साथ मैत्री करना उचित होगा, क्योंकि उसे राक्षसों के विषय में सब कुछ पता है। उसके अनुयायी सारी पृथ्वी पर घूमकर सीता की खोज कर सकते हैं। ऐसा कहकर कबंध ने राम से अनुमति ली और स्वर्गलोक चला गया। तब कबंध के निर्देशों का पालन करते हुए राम एवं लक्ष्मण चले। दूसरे दिन उन्होंने पंपा सरोवर के निकट पहुंचकर मतंग ऋषि का आश्रम देखा। जब राम एवं लक्ष्मण कुटिया में पहुंचे, तब शबरी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तब शबरी ने राम एवं लक्ष्मण के चरणों को स्पर्श करके जल से धोया और नाना प्रकार के खान पान की वस्तुएं सामने रखी। जब राम ने शबरी से उनके आध्यात्मिक अभ्यासों के विषय में पूछा, तब उस सिद्धात्मा ने बताया, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। आपके चित्रकूट आने से पहले ही वे ऋषि, जिनकी सेवा में करती थी, दिव्य रथों से स्वर्गलोक चले गए, किंतु जाने से पहले वे मुझे कहकर गए थे कि आप अवश्य यहाँ आएंगे और आपकी सेवा करके मैं भी स्वर्गलोक को प्राप्त करूँगी। राम के आग्रह करने पर शबरी उन्हें एवं लक्ष्मण को पंपा सरोवर के आसपास के सुंदर क्षेत्रों को दिखाने ले गईं। उसके पश्चात शबरी ने राम से अपने मर्त्य शरीर से मुक्ति पाने की अनुमति मांगी, ताकि वे उन ऋषि के पास चली जाएं, जिनकी उन्होंने बहुत लगन से सेवा की थी। शबरी से अत्यंत प्रसन्न होकर राम ने उनकी इच्छा पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। जय राम जी की